क्या हुआ भगवान शिव को? हाथ में थाली लेकर रात में कहाँ जा रहे हैं? एक समय की बात है। रात का सन्नाटा था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और तेज बारिश एक टूटे हुए कच्चे घर की छत पर लगातार गिर रही थी। उस घर के अंदर बैठा था आरव, एक गरीब चित्रकार। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और दिल में हजारों चिंताएं। लेकिन उसके हाथ आज भी भगवान शिव की एक सुंदर तस्वीर बना रहे थे। आरव के लिए ये सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, ये उसकी भक्ति थी, उसकी उम्मीद थी। घर में 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई थे। माँ बाप का साया बहुत पहले ही उठ चुका था और अब वो ही सबका सहारा था। दिन भर वो मंदिरों और दुकानों के लिए पेंटिंग बनाता, लेकिन जो पैसे मिलते वो इतने कम होते कि घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई मुश्किल से चल पाती। उधार इतना बढ़ चुका था कि हर सुबह दरवाजे पर दस्तक होती और बाहर खड़े होते कर्जदार। पैसे कब देगा आरव? हर बार बहाना बनाता है। ये आवाजें अब उसकी आदत बन चुकी थीं। एक दिन उसकी छोटी बहन ने मासूमियत से पूछा, भैया स्कूल में सबके पास नए कपड़े हैं, हम कब पहनेंगे? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, जल्दी ही, बहुत जल्दी। लेकिन अंदर से वो जानता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उस रात बारिश और भी तेज हो चुकी थी। आरव अकेला बैठा भगवान शिव की तस्वीर पूरी कर रहा था। उसने ब्रश नीचे रखा और हाथ जोड़कर धीरे से बोला, भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। बस एक बार मेरे भाई बहनों की जिंदगी बदल दो, उन्हें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े मिल जाएं। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और थकान से वो वहीं जमीन पर सो गया। आधी रात ठक 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 दरवाजे पर अचानक तेज दस्तक हुई। आरव चौंक कर उठा। बारिश की आवाज और तेज हो गई थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। दरवाजा खोला और सामने जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था। एक छोटा सा बच्चा पूरी तरह भीगा हुआ कांप रहा था। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से बोला, भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? आरव एक पल के लिए चुप रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। घर में सिर्फ एक ही थाली बची थी, जो उसने अपने भाई बहनों के लिए रखी थी। तभी अंदर से आवाज आई, भैया बहुत भूख लगी है। उसका दिल जैसे 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ ये अजनबी बच्चा। बारिश की आवाज, दिल की धड़कन और उस बच्चे की उम्मीद भरी नजरें, सब कुछ एक साथ गूंज रहा था। कुछ सेकंड जो जैसे सदियों जैसे लग रहे थे। फिर आरव ने धीरे से वो आखिरी थाली उठाई और उस बच्चे के हाथ में रख दी। ले बेटा, तू खा ले, मेरे भगवान सब देख रहे हैं। बच्चा खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। फिर उसने आरव की तरफ देखा और एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर भगवान सच में आए तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? आरव हल्के से मुस्कुराया, भगवान अगर आएंगे तो भूखे के रूप में ही आएंगे और मैं उन्हें कभी भूखा नहीं जाने दूंगा। इतना सुनते ही अचानक एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। आरव की आंखें चौंधिया गईं। वो बच्चा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके माथे पर चंद्रमा चमकने लगा, गले में सर्प लिपट गया और उसकी जटाओं से गंगा बहने लगी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके सामने खड़े थे स्वयं भगवान शिव। आरव तुरंत उनके चरणों में गिर गया। भोलेनाथ, उसकी आवाज कांप रही थी। भगवान शिव मुस्कुराए, आरव, मैं आया था तेरी परीक्षा लेने। तू खुद भूखा था, तेरे घर में सिर्फ एक थाली बची थी, फिर भी तूने वो मुझे दे दी। आज तूने साबित कर दिया कि तेरी भक्ति सच्ची है। आरव रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक भूखे को खाना दिया। भगवान शिव ने उसका सिर उठाया, और वही सबसे बड़ी पूजा है। आज से तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी।
अचानक रोशनी गायब हो गई और सब कुछ शांत हो गया। सुबह सूरज की पहली किरण घर में आई। आरव की आंख खुली। उसे लगा ये सब एक सपना था, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। उसका छोटा सा घर एक बड़े आर्ट स्टूडियो में बदल चुका था। दीवारों पर उसकी बनाई पेंटिंग्स और बाहर लोगों की भीड़, लेकिन इस बार कर्जदार नहीं, ग्राहक खड़े थे। उसकी बहनें नए कपड़ों में खुश थीं। भाई स्कूल जाने के लिए तैयार था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, धन्यवाद भोलेनाथ। दोस्तों, भगवान कभी सीधे नहीं आते। वो हमारी इंसानियत की परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में पास हो जाए उसकी जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। अगर आप भोलेनाथ के परम भक्त हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। जय भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव। दोस्तों, मिलते हैं अगली त्रिशूल गाथा में।